Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में एक्स-रे ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे. Please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's start. एक्स-रे ट्यूब पार्ट 5. तो आज हम एनोड के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. एनोड क्या होता है? एनोड एक हमारा जहाँ पे टारगेट होता है उसको हम एनोड कहते हैं या एनोड को टारगेट कहते हैं. बात एक ही है जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं टारगेट पे और दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हीट और एक्सरेज. अब जो टारगेट है वो एनोड मटेरियल है जिसमें टेम्परेरीली स्टोर होती है हीट एनर्जी जो कि टारगेट पे डिपॉजिट हो जाती है. अब इसमें दो टाइप के होते हैं मेनली, स्टेशनरी और रोटेशनरी एनोड. स्टेशनरी में यूज़ एक तरह से टंगस्टन का ही होता है. यूज कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन जिसमें कि कॉपर के ब्लॉक को लगाया जाता है क्योंकि कॉपर एक गुड हीट कंडक्टर है और हीट डिसिपेशन इज़ लिमिटेड. मेनली हमारा जो स्टेशनरी एनोड है वो हमारा पोर्टेबल जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, एक्सरे यूनिट्स होती है, उसमें यूज़ लिया जाता है. और दूसरा आता है हमारा रोटेटिंग एनोड जिसमें कि हमारा जो इफ़ेक्टिव टारगेट एरिया है वो एक्सपोज़र के दौरान हीट कैपेसिटी को रेज़ करता है. जो टारगेट रोटेटिंग एनोड है उसमें जो इफ़ेक्टिव टारगेट एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिससे कि एक्सपोज़र के दौरान उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. अब इसमें क्या है कि इस हीट को इन सब को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है. वैक्यूम होता है, वैक्यूम रिक्वायरमेंट होता है एक्सरे ट्यूब क्योंकि जो हमारा रोटेटिंग एनोड है वो एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करने लग जाता है. द रोटर जो हमारा होता है इनसाइड द एनवेलप टर्न्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन दी स्टेटर इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स. जो हमारा रोटेटर है इनसाइड अंदर वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट में रिस्पोंड कर देगा अगर हमने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो. जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स हैं उनकी वजह से उसके जो एनवलप के बाहर है वो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करने लग जाएगा. तो ये था हमारा एनोड में. मेनली हमें यही ध्यान रखना है कि स्टेशनरी और रोटेशनरी दो एनोड होते हैं और हम जो हमारा स्टेशनरी होता है उसके आगे हम कॉपर ब्लॉक लगाते हैं जो कि हमारा गुड हीट कंडक्टर होता है. बट उसकी जो हीट डिसिपेशन है यानी कि हीट एब्जॉर्ब करने की या सहन करने की वो एक लिमिट तक होती है. फिर भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ गुड हीट कंडक्टर. रोटेटिंग है इसलिए उसका इफ़ेक्टिव जो टारगेट एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है जिससे कि एक्सपोज़र के दौरान उसमें हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनोड. That's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching.